जो बात चल रही थी, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा, इसके ऊपर था छोटा सा दृष्टांत कि एक संत के पास राजा गया ज्ञान के लिए। ज्ञान सुना, राजा से पूछा संत ने कि तुम किस लिए आए? बोले ज्ञान के लिए आए हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हैं। तो संत ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान तुमको तब लगेगा जब तुम पहले एक सौदा करो मेरे साथ। ये सौदा करो कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा और जो तुम्हारा है वो सब मेरा। तेरा सो मेरा, अब मेरा सो तेरा। अब वो राजा तो गया था पहली बार सत्संग सुनने के लिए, उसको बातों का गहराई से तो अर्थ नहीं पता था। उसने तो मोटे तौर पे, स्थूल तौर पे सोचा। बोला, ये मन में सोचने लगा ये सौदा करेगा कि मेरा सो तेरा। मेरा तो इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य, इतना खजाना, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो ये सब अब गुरु ले लेगा, संत ले लेगा कि ये सौदा मुझे करना पड़ेगा। और गुरु के पास क्या, एक छोटी सी झोपड़ी है, एक इसका पास यूं ही कमंडल है, एक आध कोई ओढ़ने का बिछाने का कुछ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब सारी मेरी अमीरी, सारा कुछ तो गुरु का हो जाएगा, और इसकी जो ये सब चीज़ें हैं, छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी, ये सब अब ये मेरी हो जाएगी। उसके मन में ये विचार आया कि ये सौदा गुरु करने के लिए कह रहे हैं कि पहले तेरा सो मेरा करो और मेरा सो तेरा करो। भी अपना सब मुझे दे दो, अब मेरा सारा तुम ले लो, तब तुम मुक्त हो जाओगे, पक्का तुम्हें ज्ञान लगेगा। लेकिन वो तो आया ही था ज्ञान के लिए, सोच विचार तो किया, उसको लगा तो कि ये लग रहा है बड़ा घाटे का सौदा होगा। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अब ये मैंने आपके साथ सौदा कर लिया कि जो मेरा है आज से वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। बोले पक्की बात, सौदा कर लिया? बोला हाँ सौदा कर लिया। ठीक बात है। लेकिन बातचीत करने के बाद संत ने देखा राजा उदास है, क्योंकि उसके मन में तो वही चल रहा है ना कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैं तो कंगाल हो गया, मैं तो फटेहाल हो गया। तो गुरु तो समझ रहे थे, समझ गए। कहते मेरा सो तेरा तुमने कर लिया, तेरा सो मेरा कर लिया, लेकिन तुम उदास क्यों? तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? तो वो फिर बताना पड़ा, गुरु पूछेगा तो बताएंगे। बोला अब मेरे पास है ही क्या? पहले मेरे पास इतना महल था, इतना बड़ा राज्य था, घर परिवार था, खजाना था, वो सब तो आपका हो गया, और आपके पास तो यही है झोपड़ी और ये सब कमंडल, एक आध बर्तन, कुछ ओढ़ने का, एक बिछाने का और पहनने का बस एक कपड़ा, तो अब मेरा यही है। तो गुरु हंस दिए, बोले हकीकत तो ये है कि मेरे पास केवल यही थोड़ी है। गुरु के पास आए हो तो गुरु के पास तो ब्रह्म ज्ञान है। तो जो मेरा ज्ञान है और जो मेरा निश्चय है, अब वो तुम्हारा होगा, उसको बोलो। और पहले मैंने तुमसे लिया तो मैंने कहा था पहले तुम मुझे दो, जो तेरा है सो मेरा कर दो, फिर मेरा सो तेरा हो जाएगा। तो जब तुमने मुझे दे दिया तो उसके बाद वो सब भी तो मेरा हो गया, इस झोपड़ी के साथ, इस बाहर के छोटे मोटे पदार्थों के साथ। जो तुम्हारा इतना बड़ा राज्य, महल, खजाना, परिवार सब था, वो भी तो सब मेरा बन गया ना। अब मेरा सो तेरा मैं करूँगा, तो उसमें तुम्हारा वाला जो तुमने अर्पण किया था वो भी तो अब आएगा ना तुम्हारे पास, क्योंकि वो अब मेरा हो चुका है और मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये तो बाहर की चीज़ें हैं, वो भी तुम्हारे पास जाएंगी, लेकिन अपने उसके साथ साथ मैं तुम्हें अपना निश्चय, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, वो भी तो सब दूंगा, वो भी तो सब लो। तुमको अपना दिया हुआ तो समझ में आता है, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। और गुरु जो हमें देता है, तो हम पदार्थों को देखते हैं। जब तक हमारी स्थूल बुद्धि होती है तब तक हम पदार्थों को देखते हैं। तो हमको लगता है कि हम तो बहुत कुछ देते हैं, बहुत समय भी देते हैं, और भी बहुत कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन गुरु तो हमें कुछ नहीं देता है। बाहर से तो कोई पदार्थ देता हुआ गुरु हमको दिखता नहीं है। तो उसको बात समझ में आई कि गुरु का हम आए हैं ज्ञान लेने ना, उसका अनुभव लेने, उसका आत्मिक निश्चय लेने आए हैं, तो हमें वो सब लेना है। बोले तुमने अपना दे दिया लेकिन हमारा तो लिया ही नहीं, भाई हमारा भी तो लो। तो अपनी तन मन धन की जो आसक्ति है
अपनापन है, मेरापन, जहाँ जहाँ मेरापन जाता है वो सब आज से मेरा नहीं है, आज से वो सब तुम्हारा है। और तुम्हारा जान के ही मैं उसको देखता हूँ, व्यवहार करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं। तन मन का मालिक गुरु बना, फिर फ़िक्र हमें क्या, फिर हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जब उसने सुनी बात राजा ने कि अच्छा ये सौदा करना है, तो खुश हो गया एकदम से। वास्तविकता तो यही है, सौदा तो हमें यही करना है। कहते गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हमने जो अपना माना था बेगाना कर दिया। अभी तक तो अपना ही मान के चलते थे ना, मेरी देह है, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, सब जगह मेरा 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 चारों तरफ फैला हुआ है। और मेरेपन का जो घेरा है उसमें घिर गए हो, चारों तरफ एक घेरा बन गया, बीच में तुम उसमें बैठ गए जाके। जिधर निगाह डालते हो इधर भी मेरा, इधर ही मेरा, मैं हूँ और मेरा है। आप मेरेपन के घेरे से कब मुक्त होगे? मेरेपन के घेरे से तो हमको आज़ाद होना है ना। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ प्रभु का है दिया, ये तन भी प्रभु का दिया, जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। जो भी पदार्थ हैं, जड़ चेतन माया, सब प्रभु की दी हुई है। और ज्ञान भी, निश्चय भी, स्थिति भी, वो सब गुरु की दी हुई है। तो मेरा क्या है? जब मेरा कहीं नहीं है तो आपके अंदर में मेरेपन का अभिमान भी नहीं है। निरभिमानी होकर ही तो मुक्त हो सकते हो। मेरापन हमें जाल में फंसा देता है और हमको अभिमान में ले आता है। मैं हूँ ये आपको अभिमान है, मेरा है ये आपको अभिमान है। इससे छुटकारा पाने के लिए जो है सब तुम्हारा, इस बात को पक्का कर लोगे तो आपको ना दुख ना सुख। दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घटा बढ़ी होती रहती है। कोई जीवन में हमारे से मिलता है, कोई जीवन में हमारे से चला जाता है। तो यात्रा चल रही है, यात्रा में कितने लोग आपको मिलते हैं और कितने लोग आपसे चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। कई लोग मिलते हैं ना और कई लोग आपसे बिछड़ जाते हैं। अब उसमें मिलने की क्या खुशी करें और बिछड़ने का क्या गम करें? ये आने जाने की बाज़ार में सब बैठे हैं। जैसे धर्मशाला में कोई आता है कोई जाता है, ट्रेन में कोई चढ़ता है कोई उतरता है, तो ये आने जाने की ही बाज़ार है। लेकिन जितने समय जिसके साथ भी बैठो उतने समय उसके साथ आपका अच्छा भाव हो, प्यार हो, अच्छा व्यवहार हो, ताकि आप अपने एक सुखद याद दूसरे के दिल दिमाग पे, जीवन पे छोड़ के जाओ। संसार से तो सभी जाएंगे, जाने से पहले हम इस दुनिया को दे के क्या जाते हैं? आके हमने लिया तो बहुत है, मगर चलते समय हम क्या दे के जाते हैं? अगर ये संसार बड़ा अच्छा है तो आप इसमें प्रेम दे के जाते हो, आशीर्वाद दे के जाते हो। लेकिन इस संसार को अगर आपने समझा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, दुखदाई है, मुझे लोगों से कष्ट मिला, तो जाते समय आप भी उनको कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव या कोई बद्दुआ वाले ऐसे भाव दे के जाते हो। ये लगता है जो हमने यहाँ से पाया वो ही हम दे के जा रहे हैं। जगत वालों से हमको दुख मिला तो हम दुख के भाव रख के उनको कोस के चले जाते हैं, सुख मिला तो सुख के भाव रख के हम उनको अच्छा दे के चले जाते हैं। संसार में तो ऐसे ही होता है। लेकिन ज्ञानवान जो है वो हर बात में भलाई ढूंढ निकालता है, उसको हर बात में सुख नज़र आता है। वो जीते जी भी कोई कैसा भी चले, नफ़रत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, वो ऐसा अपना व्यवहार रखता है कि भले कोई उसके साथ नफ़रत भी करता है लेकिन फिर भी वो सबके साथ प्रेम करता है, और करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। ये ज्ञान है। ज्ञानी का व्यवहार ऐसा होता है कि कोई अगर हमारा सत्कार नहीं करता है, हमारे संग बुरा व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे सामने आता है तो हम तो उसका सत्कार करते हैं। जो आपके पास है वो आप दोगे,
जो दूसरे के पास है वो दूसरा देगा। गुरु हमको ज्ञान से, प्रेम से भर देता है। ये ज्ञान का और प्रेम का खजाना हमारे पास इतना भर देता है कि जैसे आपको लुटाए बिना आप रह नहीं सकते। कोई चीज़ आपके पास अधिक हो जाती है, तो अधिक होती है तो आपको बांटना ही पड़ता है। आपके घर में मान लो कोई बगीचा है, बहुत फूल हैं, बहुत फल, आप उसमें बहुत सब्जियां कुछ हैं, तो आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक है। आप स्टोर भी जितना कर लोगे उससे भी कहीं अधिक है, तो आप बांटोगे ही ना चाहते हुए बांटना पड़ेगा। नहीं बांटेंगे तो रखे रखे राख हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और जिनके साथ आपका अपनापन है, प्रेम है, उनको आपके पास चाहे ना भी रहे, कम रहे, तो भी आप बांटते हो। तो बांटे बिना तो नहीं रह सकते ना, जो कुछ आपके पास होता है। तो ज्ञानी के पास प्रेम भरपूर है, ज्ञान भरपूर है, इतना है कि उसने अपना जीवन बना लिया, और जो सामने आता है वो उसको देते जाता है, क्योंकि उसके अंदर मैं मेरा नहीं, अपना पराया नहीं, भेदभाव नहीं है। जो भी उसके सामने आता है वो उसके लिए ये ज्ञान का खजाना खोल देता है कि जितना जी चाहे तुम इसमें लेके चले जाओ। उसकी मर्ज़ी होती है, ज्ञान लेके जाते हैं, नई मर्ज़ी होती है, आपका ज्ञान आपके पास छोड़ के चले जाते हैं। कई लोग आपसे बोलेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सुनाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपका ज्ञान तो आपके पास है ही। कोई आपसे चातरक पक्षी की तरह आपसे टकटकी लगा के देखता है कब इनके मुंह से कोई दो बोल निकलें, मैं सुनूं, मेरा निश्चय बने, मेरी स्थिति बने। यह भाव होता है, कुछ सुनाएं, कुछ बताएं। तो कोई आपसे जैसे अंदर से ज्ञान निकलवा लेते हैं, अपनेपन से और प्रेम से निकलवा लेते हैं, और कोई आपका ज्ञान नहीं लेते हैं। फिर कोई ऐसे होते हैं जो कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, आप उनके पास गए हो, तो आप करुणा के कारण, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, आपके अंदर दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को देख के, समझ के अपनेपन की भावना उमड़ती है, और वो आपसे ज्ञान नहीं निकलवा रहा है, वो आपसे चाह नहीं रहा है ज्ञान, लेकिन आप उसके ऊपर कृपा करके उसको ज्ञान के वचन सुना देते कि इस समय पे इसको ये ज्ञान के वचन काम में आएंगे। अभी नहीं इस्तेमाल करेगा तो जब याद करेगा तब ये वचन इसके काम में आए। तो कभी तो कोई ज़बरदस्ती आपसे ज्ञान निकलवा लेता है अपनी भावना से, किसी को आप ही कृपा करके भगवान की प्रेरणा से आप उसको ज्ञान देते रहते हो, और बांटने से ये बढ़ता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, सही समझ जितनी दोगे उतनी बढ़ेगी। तो लेकिन पहले अगर हम मैं मेरे में फंसे हुए हैं तो आप सर्व के नहीं बन सकते। आप किसी एक के बनोगे तो आप सबके तो नहीं बन सकते ना। भगवान क्या किसी एक के होते हैं? वो तो सबके होते हैं। देखने में आएगा ये हम भक्तों के भक्त हमारे, भाई हम तो भक्तों के हैं और भक्त हमारे हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनके भी तो भगवान हैं। जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान तो उनको भी अपना मानते हैं, उन्हीं ने तो उनको धरती पे भेजा, भगवान तो उनको अपना मानते हैं। या जो भगवान की निंदा करते हैं उनको भी भगवान अपना मानते हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वही मेरा है और जो मेरे भक्त नहीं है वो मेरे नहीं है। उसको जहाँ दृष्टि जाती है सर्व मम रूप है, वो सब मेरा अपना रूप है। चाहे कोई उनके लिए, भगवान के लिए अपनी भक्ति रखे, अच्छे भाव रखे या उनकी निंदा करे, कुछ भी करे, लेकिन भगवान तो सबको अपना मानते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी संत भी सबको अपना मानते हैं। कोई उनको प्रेम करे या उनसे घृणा करे, कोई उनको चाहे ना चाहे, कोई उनको अपना माने, कोई उनको पराया माने, वो हर एक की अपनी अपनी भावना होती है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो सबके ऊपर कृपा करने की भावना रखते हैं। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी इसके अंदर भी भाव आएगा। वो हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके जीवन में भी ज्ञान आ जाए, इनके जीवन में भी सुख शांति आ जाए। और सच्ची सुख शांति तो ज्ञान से ही मिलती है। माया में तो हर व्यक्ति भटकता है, अपना अपना माया में सुख ढूंढने के लिए वो भटकता ही रहता है। तो हमें इन सब बातों में अटकना नहीं है, लेकिन हमको टिकना है, हमको आत्मिक निश्चय में टिकना है और ज्ञान ये पक्का करना है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अगर हम ये बात पक्की कर लेंगे तो फिर आप देखो कि आपको ज्ञान तो पक्का होगा। मेरापन है तो आपको बंधन है, मेरा नहीं है तो आप निर्बंधन हो जाते हो।
जहाँ जहाँ मेरापन है वहीं तो आपका मन जाता है। रोज़ तमाम घटनाएं घटती रहती हैं, न्यूज़ में आप सुनते रहते हो, पेपर में पढ़ते रहते हो। मेरापन नहीं है तो पढ़ के छोड़ देते हो। वहीं पे जिस शहर में आपके कोई रहते होंगे, मेरे फ़लाने फ़लाने शहर में रहते हैं, उस शहर की, उस कस्बे की, उस गांव की कोई न्यूज़ अगर आएगी तो उसको ज़्यादा एकदम से उत्सुकता से पढ़ोगे कि अरे वहाँ तो मेरा भी रहता है ना, क्या हो गया, तो मेरापन आया ना। और फिर उसी मोहल्ले का हो, उसी जगह का, तो और अरे कौन है, क्या है। तो जहाँ मेरापन है तो वहाँ पे आपके लिए मन चलता है, जहाँ मेरापन नहीं है तो वहाँ पे आप पढ़ के छोड़ देते हो। ज्ञानी का कहीं भी मेरापन नहीं है, जीव भाव की वजह से, स्वार्थ के कारण से कहीं मेरा नहीं है। जीव भाव के कारण, स्वार्थ के कारण ही आप किसी के लिए चिंतित होते हो। लेकिन उसके पास अपनापन ऐसा है कि वो हर एक के दुख को दूर करने के लिए, जैसे मैं अपने वालों के लिए करता, बिना भेद के मैं हर एक की मदद करते चलता। एक तरफ से उसके पास मेरापन कुछ नहीं है, तो छोटे दायरे में नहीं रहता वो, लेकिन वो विशालता में आ जाता है कि सभी मेरा है। जब तक आप ज्ञान में नहीं आए तो कुछ मेरा है, कुछ दूसरे का है, ये अलग अलग है। मगर ज्ञान में आने के बाद सब मेरा है, मतलब उसमें सेकंड थॉट नहीं है कि ये चीज़ मेरी नहीं है। इतनी विशालता में आ जाओ। विवेकानंद ने कहा है, या तो अपने को इतना ज़ीरो बना दो, बी नथिंग कर दो, कि एक चींटी से भी छोटे, कि तुमको कोई रस्सी बांध ना सके। बहुत नन्हा सा कोई होता है, चींटी से भी मान लो कोई बहुत छोटा, तो उसको आप किसी रस्सी से नहीं बांध सकते। या बोले अपने को इतना विशाल बना लो, जैसे कि हिमालय पर्वत से भी बड़ा, उसको भी कोई एक रस्सी नहीं बांध सकती। एक सिरे से दूसरे से पूरे चारों तरफ क्या कोई ऐसी रस्सी है जो जिससे हम उसको पूरा बांध लें? इतना विशाल है, उसको बांध नहीं सकते। मतलब वो बंधन में नहीं आएगा। जब आप विशालता में आओगे तो भी आप निर्बंधन हो, और जब आप बिल्कुल भी नथिंग हो, मैं हुई नहीं, तो भी आप निर्बंधन हो। मनुष्य कुछ बना रहता है, मैं कहीं कुछ हूँ, मैं यहाँ ये हूँ, मैं वहाँ मैं हूँ, ये हूँ। तो फिर आपके पास नए नए बंधन भी आते रहते हैं। अपने को निर्बंधन करने के लिए आपको या तो बोलो मेरा कुछ भी नहीं है, या बोलो सब मेरा है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उससे और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मैं ही तो हूँ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें मछलियों में मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। देखा, ये सब मैं ही बना। एक तो है कि ये सब सभी मेरा है, मगर और स्थिति होती है कि सब मेरा ही रूप है, मैं ही एक से अनेक हो गया। उस हद तक हमको ज्ञान पक्का करना है। जब वो आपका पक्का हो जाता है, फिर आपके पास कोई बंधन नहीं है और आप तो मुक्त स्वरूप हो ही हो। तो अपने लिए निर्बंधन होने के लिए मैं मेरे से छूटने के लिए प्रार्थना करने करी, और उसके बाद सौंप दिया सब भगवान। जिसने ऐसा कर लिया तो वही मुक्त हो पाता है। एक कहीं पर भी आपकी छोटी सी आसक्ति होगी, मेरापन कहीं भी होगा, वो जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। मेरा मित्र या मेरा शत्रु, मेरेपन का भाव अगर बचा रह गया इस माया में, तो फिर वो उसके लिए आपको दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। लेकिन संसार में ना कोई मेरा, ना मैं किसी का। बाकी मेरा है तो एक भगवान है, मैं हूँ तो एक भगवान का हूँ, और फिर वो और मैं एक। तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा करने के बाद जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। उस अवस्था में हम पहुँच जाते हैं, फिर आप मुक्त हो जाते हो। तो पहले तो यही पक्का करो, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। अभी तो सब अपना अपना मैं मेरे का घेरा लेके बैठे हो ना। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सुख है, मेरा दुख है, मुझे इसके लिए सोचना है, उसके लिए सोचना। भगवान का कहाँ किया है? ही भगवान का सो साहेब चिंता करे जिसो पाया जब। जिसने संसार बनाया वो चिंता करेगा, उसी का है, मेरा है कहाँ? तो पहले तो आप सौंपते ही नहीं हो, सौंप दो। जिन जिन को अपना माना था वो सब भगवान को सौंप दो।
गुरु को सौंप दो। और गुरु के पास क्या है ये सोचो, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है, उसके पास आत्मा का निश्चय है, उसके पास हमसे कहीं अधिक अनुभव है। तो जो उसके पास है वो ले ना आके। अब पदार्थ तो कहीं से भी मिल जाएंगे आप, लेकिन ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा, वो तो किसी और से नहीं मिल सकता। तो जो गुरु के पास ऐसी शक्ति है आत्मिक, जिसके बलबूते पे वो सारे संसार से उपराम हो चुका है, हमको वही आत्मिक शक्ति तो प्राप्त करनी है। गुरु के पास जो है वो किसी के पास नहीं है, उसको पहले ले लो और फिर आप देखोगे फिर द्वैत भी ख़त्म हो जाता है, मैं और मेरा भी हमारा ख़त्म हो जाता है। मैं हूँ सो तू है सो मैं, ये स्थिति हमारी बन जाती है। अनेक लोग शायद सोचते हैं मेरी तो शरीर पर ऐसी कोई विशेष आसक्ति नहीं है, संसार या स्त्री पुत्र आदिकों पर कोई विशेष माया ममता नहीं है, रुपए पैसे में भी विशेष आट नहीं है, मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ, मन में आते ही सब झाड़ कर फेंक दे सकता हूँ। किंतु जब अंतर और बाहर के घात प्रतिघातों में अथवा भाग्य चक्र के भंवर में पड़ उसकी कठोर परीक्षा होती है और डूबने की नौबत आती है, तब कहीं क्षण भर के लिए ज्ञान होता है। उस समय धारणा होती है माया की सांघातिक श्रृंखला के से समस्त हाथ पैर बंधी हुई अपनी निराशापूर्ण दुर्दशा की आपको स्थिति ऐसी समझ में आती है। जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं उन्हें ही ये बंधन असह्य हो जाता है। वे चाहे जिस उपाय से उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं। ये लोग हैं मुमुक्षु। वे संसार में ज्ञान तो सब लोग सुन रहे हो, आप लोग बहुत लोग सुन रहे हैं। ज्ञान सुनने के बाद कई लोग ये सोचते हैं हमारी तो कोई आसक्ति नहीं, हमको तो अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं, हम तो मुक्त हैं, हमको घर वालों से भी कोई मतलब नहीं, हमको रिश्तेदारों से मतलब नहीं, हमको संसार से मतलब नहीं, हमको धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरी कोई विशेष इसमें माया ममता नहीं है, वो तो साथ में रहता हूँ तो मैं इनके संग निभा रहा हूँ, नहीं होंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लोग मान के बैठ जाते हैं कि ना मेरी धन दौलत में और ना मेरी संसार के व्यक्तियों में, स्त्री पुत्र आदिकों में, परिवारजनों में मेरी कोई माया ममता नहीं है। और मन में अगर आसक्ति का ख्याल आता है मैं तो उसी समय हटा देता हूँ। ये स्थिति ज़्यादातर लोगों की होती है। अगर पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग ये कहते हो कि नहीं, अगर कभी ख्याल आता है तो हम उसको हटा देते हैं। मन कहीं जाता भी है मोह ममता में, अपनेपन में, तो अब इतना ज्ञान पक्का हो गया कि हम तो उसको हटा देते हैं, मगर आता तो रहता है, हटाते रहते हो, आता रहता है। और कभी लगता है कि नहीं उसका कोई बुरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, ख्याल आए और चले गए, उसका प्रभाव बुरा मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, ऐसा आपका मन सोचता है। किंतु जब अंतर और बाहर के घात प्रतिघातों में कभी भीतर से कोई ठेस लगती है किसी के व्यवहार से, या बाहर से कोई धोखा चोट कोई किसी प्रकार की पहुंचाता है व्यक्ति, या भाग्य के भंवर में पड़ के कभी कोई कठोर परीक्षा हो जाती है, कभी अचानक से ऐसी कठोर परीक्षा आपके सामने आ जाती है, तो उस समय अगर आप विचलित हुए, परेशान हुए, तो फिर आप बंधन में ही हो। लेकिन उस परेशानी में भी अगर आप उस बंधन में बंध गए हो और आपको बंधन महसूस हो रहा है और उससे छूटने के लिए छटपटा रहे, मोक्ष को पाने की चाह कर रहे, दुख दूर करने की चाह नहीं कर रहे, हम मोक्ष को पाने की अगर चाह करते हैं उस परेशानी में भी, तो फिर हम मुमुक्षु कहलाते हैं। कई बार ऐसे अचानक कोई घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी कोई भूकंप आया, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कभी घर में आग लग गई, कभी कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो कभी अचानक से भाग्य के फेर में पड़ के आपको अपने आप को आप बड़ा निराशा में भी पा जाते हो कि ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। तो कभी भी किसी के जीवन में कोई बात आ जाती है। आज भी सवेरे हमको एक न्यूज़ मिली,
अपने सत्संग में एक आती हैं, उनके परिवार में, उनकी फैमिली में, तो एक सवेरे सवेरे ऐसे हादसा हो गया। वो ट्रेन से अकेले आ रही थी, उनके परिवार की जो महिला थी, तो रात में जैसे होता है कि कभी ट्रेन का टाइम होता है, कोई 3 बजे आएगी, कोई 4 बजे, कोई 2 बजे, ऐसे नींद का टाइम होता है। तो जब उनका ऐसे स्टेशन आया तो उनको 3 बजे करीब लखनऊ में आना था, तो उनको ऐसे कुछ नींद सी आ गई। तो अब अपने स्टेशन पे नहीं उतरी, और फिर जितनी देर ट्रेन रुकी रही होगी, और फिर जैसे चली ट्रेन तो एकदम से किसी से बाहर झटके से पता चला, तो अरे ट्रेन चल पड़ी है, हमें तो यहीं उतरना था। तो हड़बड़ा के वो अपना सामान लेके चलती ट्रेन में से एकदम से कूद के उतर गई। अब उतरी तो फिर चलती ट्रेन में, चाहे स्लो ट्रेन हो या तेज़ हो, कभी एकदम झटके से, और उसमें ना उतर के वो सीधी उसमें गिर गई जाके प्लेटफॉर्म पे से नीचे ही ट्रेन से, और उसका तो सब हाथ पैर सब कट ही गए, प्राण चले ही गए उसके। तो ऐसे अचानक से तो ऐसा हादसा हो गया ना, किसी ने सोचा थोड़ी था, कि उसने भी नहीं सोचा होगा। हड़बड़ा के एकदम से मनुष्य सोचता नहीं, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब इसमें जो उनका तो दुनिया से ऐसे ही भगवान ने लिखा होगा जाना, तभी ऐसा हो गया कि इस प्रकार से भगवान को उनको लेना होगा। लेकिन जो घर वालों के ऊपर अचानक इस प्रकार की घटना हुई, सुनने में आया, तो धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, परेशानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कष्ट होगा। ज्ञानवान अपने को थोड़ा संभालेगा, और अगर अज्ञान में, अज्ञानियों के बीच में इस प्रकार की बातें होती हैं, तब उसको सहना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ से अज्ञान में भी लोग बोलते हैं भगवान की ऐसी मर्ज़ी थी, लेकिन उस मर्ज़ी में वो अपने को सहज रखने में कितना उनको बल लगाना पड़ता है, और वो दुख सारी ज़िंदगी का रह जाता है। अज्ञानता में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर घट जाती है किसी के भी परिवार के साथ, किसी भी तरीके से, कि अनएक्सपेक्टेड, सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसमें फिर इंसान अगर ज्ञान नहीं है तो सारी ज़िंदगी उस दुख में, निराशा में ही तो रहता है। ज्ञान है तो आप उससे उबर पाते हो। फिर ये लगता है कि दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, भगवान तुम्हारी गली में सुख है, और दुनिया तो दुखों का ही घर है। तो अब हमको दोबारा इस दुनिया में ना आना पड़े, और भगवान इस जो मैं बंधन में बंधा हूँ, दुख के बंधन में, सुख के बंधन में, मोह ममता के बंधन में, इससे मैं छूटूँ और मैं तुम्हें ही प्राप्त करूँ। तो कोई किसी भी प्रकार की कोई भी घटना, दुर्घटना, या कभी अति सुख भी मिल जाते हैं किसी को। पहले नॉर्मल थे, आर्थिक स्थिति साधारण थी, फिर कैसे इनकम बढ़ जाती है, बहुत पैसा हो जाता है, तो उसमें भी अगर हमारा मन छटपटाता है कि अब मैं ऐसे जैसे सोने के पिंजरे में कैद अपने को समझता हूँ, अब इसी को संभालने में लगना पड़ता है, इसी को देखने में लगना पड़ता है, तो छुड़ाओ भगवान मुझे इससे। आपके पास सुख हो या दुख हो, दोनों में अगर हमारे मन में बंधन महसूस होते हैं और हम उससे छूटने के लिए छटपटाते हैं, तो समझो कि हमारे अंदर में मोक्ष की सचमुच में इच्छा है, तभी हम मुमुक्षु हैं। दुखों से तो देखो सभी लोग छूटना चाहते हैं, लेकिन सुखों से कौन छूटना चाहता है? माया के सुखों से जो ज्ञानवान होगा, जिसको वास्तव में मोक्ष की इच्छा होगी, वो इस माया के सुख में भी नहीं अटकेगा। वो बोलेगा भगवान तुम दे रहे हो इतना सारा सुख, मैं इसमें खुश नहीं, क्योंकि फिर मैं इसी में अटक जा रहा हूँ, ध्यान मेरा इसी में जा रहा है, और ध्यान मेरा रहना चाहिए भगवान में। जितनी भी माया आपके पास होती है, जड़ या चेतन, सुख देने वाली या दुख देने वाली, आपका थोड़ा ध्यान तो अपनी ओर खींच ही लेती। लेकिन भगवान के भक्त न दुख में न सुख में, दोनों में अपने ध्यान को भगवान में ही केंद्रित करते हैं। वो ना सुखों में अपने ध्यान में के उसमें करते हैं, और ना दुखों में अपने ध्यान को उसमें लगाते हैं। इसमें उनको बल लगाना पड़ता है। तो हमको अगर मान लो मोक्ष की इच्छा है, और जो भी हमको अपना बंधन लगता है कि जब कभी भाग्य चक्र के भंवर में पड़कर कठोर परीक्षा होती है और डूबने की नौबत आती है,
तब कहीं क्षण भर के लिए ज्ञान हो जाता है, कभी उस समय थोड़ा भी ज्ञान आपको हो जाता है, और उस समय ये धारणा होती है कि जैसे ये माया की श्रृंखला है और इससे मेरे हाथ पैर जैसे सब बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और हमें अपनी निराशापूर्ण दुर्दशा की स्थिति का भान होने लगता है कि मेरी स्थिति कितनी निराशा वाली है इस समय, मेरी कितनी दुर्दशा है इस समय। तो वो अगर हमको भान होता है और उसमें अगर ये बंधन हमको असह्य हो जाता है, जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार, तो ऐसी स्थिति में जो ये हम बंध गए हैं, चाहे सुख में या दुख में ज़्यादा बंधता है व्यक्ति, तो जिसके अच्छे संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, तो उस स्थिति में वो उनसे छूटने का प्रयास करता है। तभी कहा गया दुखों से अगर चोट खाई ना होती प्रभु तुम्हारी याद आई ना। तो हमें इन दुखों से तो अपने आप को बचाना है और उस बंधन से अपने आप को छुड़ाना है। और जिनको ये बंधन असह्य हो जाता है, सहन नहीं होता, तो वो चाहे जिस उपाय से उस बंधन से मुक्त होने के लिए अपने पूरे प्राण लगा के चेष्टा करते हैं, तो वो लोग फिर मुमुक्षु कहलाते हैं कि वास्तव में हमको माया के बंधन में बंधना नहीं। माया के बंधन अगर अच्छे लग रहे हैं, दुख तो पसंद किसी को नहीं है, सुख अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप मुमुक्षु नहीं। लोगों को अपना बंधन दिखता ही नहीं है, गुरु तुम्हारे पे दृष्टि दिलाता है कि ये तेरा बंधन है, यहाँ आया तुम बंधे हुए हो। और जब हमारा बंधन हमें दिखे और हमारा मोह ममता का बंधन, माया का बंधन हमको अखरने लगे खुद, और हम उससे छूटने के लिए छटपटाने लगे, तो हम मुमुक्षु। कोई पानी में डूब रहा है तो पानी में डूबने में उसको ये छटपटाहट होती है, कोई मुझे बाहर निकाल लो। उसको उस समय कुछ और नहीं सोचता है, बस पहले कोई मुझे बाहर निकाले। तो ऐसी हमको छटपटाहट माया से हो कि कोई मुझे उबार ले। गुरु हमको बाहाँ पकड़ उबार ली, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। जब इतनी व्याकुलता होगी, जब इतनी छटपटाहट होगी, तब भगवान हमारे को ज्ञान दे के किसी न किसी रूप में आके हमको बचाए। मगर हम इतने करुण और आर्त स्वर से उनको पुकारें तो माया के दुख दूर हो जाएं, इसके लिए तो बड़ी आंसू बहा के पुकार कर लेते। मगर ये बंधन में जकड़ा हूँ, भगवान इससे छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो, इसके लिए भी तो व्याकुलता भरी पुकार होनी चाहिए। वो जब होगी तब आप मुमुक्षु कहलाओगे, वरना आप मुमुक्षु कहलाने के लायक नहीं, जिज्ञासु कहलाने के लायक नहीं। अपने को अज्ञानी से ज्ञानी बनाने के लिए आपको जिज्ञासु मुमुक्षु वाली स्टेज से गुजरना पड़ता है। ज्ञानी फिर ब्रह्मज्ञानी आप होते हो, और फिर जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, उस स्थिति में पहुँच जाते हो। तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये रास्ता है, ये मंजिल है। हमको अपने मंजिल पे पहुँचना है, अपने विचारों से, अपने निश्चय से आत्मिक स्थिति बना के हमको अपनी मंजिल पे पहुँचाना है। इसके लिए मेहनत आपको खुद ही करनी है।